नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो ये आइशर 380 है भाई 5 स्टार जो नया लॉन्च हुआ है, इसका रिव्यू करेंगे, A to Z जानकारी देंगे आपको। प्राइमा सीरीज लॉन्च किया है। ये हमारा 380 551 के स्पेसिफिकेशन में है और सबसे इस प्राइमा सीरीज की जो खासियत है, इसे लगभग जो हमारे 380 या 551 के जो पुराने मॉडल्स थे, इनमें से लगभग 25 फीचर्स डिफरेंट है। इसे प्राइमा G3 सीरीज बोला गया है। G3 सीरीज बोले तो एक बार अगर आप G3 को देखोगे तो 63 नजर आएगा। G जिस तरह से लिखा हुआ है कि वो 63 नजर आता है। तो G3 बोले तो हमारे इस ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज का 63वां साल है नंबर आइशर का। ओके, तो वो 63 भी मेंशन कर देता है। G3 का सेकेंड मतलब क्या निकलता है? जेनरेशन 3 G3 का मतलब। और G3 का थर्ड मींस क्या निकलता है? 73 फीचर्स। इस ट्रैक्टर में पुराने और नए फीचर्स को अगर कैलकुलेट कर ले तो 73 फीचर्स है। उस 73 फीचर्स 73 G3 का कैसे 73 से मेंशन किया, आप कैलकुलेट करोगे अल्फाबेटिकल के हिसाब से ABCDEFG, G 7th नंबर आता है। तो G7 और उसके पीछे लगा है 3, यानी कि 73 फीचर्स वाला ये ट्रैक्टर अपना प्राइमा में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक परिचय हुआ। और अगर बात करें इनका स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले ये एरोडायनामिक मॉडल इसको ये किया गया है। मतलब जो अपना हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में जिस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, उस टाइप का इसमें ये किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जो पहले हमारे नॉर्मल मॉडल हुआ करते थे उसमें रैप नहीं हुआ करता था। ये हेडलाइन में एक स्टैंडर्ड रैप जो डाला हुआ है, ये नहीं हुआ करता था। ये रैप जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, ये रैप। सेकेंड थिंग, इसका जो ग्रिल दिया हुआ है, ये बोल्ड ग्रिल दिया हुआ है। पहले से तुलना में इसको स्टैंडर्ड और बोल्ड बनाया गया है। और इस पर प्राइमा G3 का जो लोगो लगा पड़ा है, ये इसके 4, इसमें भी एक 4 चांद लगा देता है। ठीक है, बात करें हम यहां पर डिजिटली स्टैंडर्ड एक अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, जिसमें RPM, आवर और काफ़ी हाईटेक। इस आवर को हम यहाँ ट्रिप बटन से इसे चेंज भी कर सकते हैं, इस ट्रिप बटन से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो भी घंटा फिक्स करना है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें ये F1 इंस्पायर्ड स्टीयरिंग सिस्टम दिया है, जैसे हम लोग बोलेरो स्कॉर्पियो में यूज करते हैं। लाइक अभी हमारी ट्रैक्टर चालू हो गई, अब हम स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। तो इस मॉडल में 2 प्रकार से डेकल्स आते हैं। 2 प्रकार के डेकल्स हैं, एक तो व्हाइट और येलो टाइप में है। इसका बोनट अपना नॉर्मली जैसे खुलता था वैसे खुलेगा। न्यू बात करें कि इसके पेंट कलर की, तो इसमें जो है CED पेंट, कंपनी ने इस पेंट क्वालिटी के लिए एक अलग से यूनिट लगा रखा है। CED पेंट की क्वालिटी यह है कि इतना ये फिनिशिंग आता है और धूप, गर्मी, बरसात का इस पर इंपैक्ट नहीं है। अप्रॉक्स इस पर कंपनी ने ओनली इस पेंट सेक्शन के लिए 55 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। हमारा जो नॉर्मल ट्रैक्टर्स है, जैसे कि लाइक 380, उससे ये बिगर भी दिखता है। मतलब नॉर्मल 380 कंडीशन में ऊंचा भी है और थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है, लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज थोड़ा बड़ा भी दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण खासियत इसकी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें वॉक इन होम फैसिलिटी है। क्या वॉक इन होम फैसिलिटी? वॉक इन होम फैसिलिटी क्या है? सपोज करो गांव में किसान, कभी बिजली नहीं है, कभी कट हो गया या कोई दिक्कत हो गया, तो इसमें कंपनी ने वॉक इन होम फैसिलिटी दिया। वो ये है कि सपोज
जहां भी कस्टमर को रात में आए और गाड़ी पार्क करनी है, और अब है क्या कि बिजली नहीं है, गांव एरिया है, बिजली सपोज करो नहीं है, कंडीशन में अपना हेडलाइट की जो ये जो प्लगिंग दिया हुआ है इसको एक बार दबा कर करके हम छोड़ दें, लाइट ऑन हो जाने के बाद हम चाबी को ऑफ कर करके अपने घर के लिए चल दें, क्योंकि अंधेरा है। ये लाइट 40 से 45 सेकंड जलती रहेगी और जलने के बाद इतने देर अप्रोक्स 40 से 45 सेकंड तो सफिशिएंट होता है पार्किंग एरिया से अपने घर में जाने के लिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी और गाड़ी लॉक कंडीशन में रहेगी, जैसे कि आप ऑफ करके गए। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है जी। इसमें जो है सिंगल पीस हुड भी आता है, सिंगल पीस वाली हुड, सिंगल पीस हुड का भी है। फ्यूल टैंक को बिगर किया गया है, अप्रोक्स हमारे पुराने मॉडल से 3 से 5 लीटर का इसमें बड़ा ये भी दिया गया है, अपना फ्यूल टैंक भी दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी खासियत मैं बताऊं आपको, USB मोबाइल चार्ज करने के लिए ये यहाँ पर प्लगिंग भी दिया हुआ है, और मोबाइल बारिश के मौसम में जैसे हमारा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पॉकेट में रहा होता है या मोबाइल रहा होता है, तो इसमें अगर रख दिया जाए तो इसे इतना सेफ्टी बनाया गया है कि मूसलाधार बारिश में भी ये इसमें कुछ भीगेगा नहीं। इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया है। बात करूं मैं स्प्लैश गार्ड एलिवेटेड एसयूवी सीटिंग, ये जो सीट है इसको काफी एडजस्टेबल और ड्राइवर्स को अपने जगह से मूव करने में, चढ़ने में, उतरने में इसको काफी एडजस्टेबल आप कर सकते हो। सीट को ये सारे ऑप्शन जैसे कि कार में हुआ करता है उस टाइप का इसमें मॉडिफिकेशन दिया हुआ है कि कैसे हम अपने सीट को आगे पीछे स्लाइड कर करके एडजस्ट कर सके अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, ये चीज किया गया है, ठीक है। ऊपर हाँ, ऊपर नीचे, ये ड्राइवर सीट को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक। एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और एक क्लच भी, हाँ, मतलब हाँ। क्लच दबा के स्टार्ट हुआ है वो। यस। फेंडर रेल को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है, ये जो फेंडर पर रेल डाला हुआ है इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है इस मॉडल के लिए। ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग अपना ड्यूअल एक्ट है, क्योंकि इधर सिंगल पीस है उधर सिंगल पीस है, तो ड्यूअल एक्टिंग, ये सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसे दिया गया है। मल्टी डिस्क वायल इम्बर्स्ड ब्रेक जो है, वायल इम्बर्स्ड ब्रेक, इसको मल्टी डिस्क भी मॉडल में इसको कन्वर्ट किया गया है। मल्टी डिस्क है इसके वायल ब्रेक में, ये अहम बात है। एक ही जगह पर मल्टी फंक्शन कॉम्बिनेशन स्विच डाला हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है ये काफी स्पेसियस है, पहले मॉडल की तुलना में ये प्लेटफॉर्म अपना काफी स्पेसियस दिया हुआ है लोगों को मूव करने के लिए, बैठने के लिए। अपने फ्यूल सिस्टम्स के पाइप हैं उसको मेटालिक रखा गया है, फ्यूल सिस्टम्स के पाइप को मेटालिक रखा गया है। वायरिंग हार्नेस में भी कहीं कहीं पर मेटालिक रखा गया है, क्योंकि आए दिन जो हमारे ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट का जो केस हुआ करता था उससे निजात मिल सके। तो जहां पर कंजस्टेड एरिया है, जहां पर फ्रिक्शनलाइज एरिया है, जहां पर वायरिंग हार्नेस काफी रगड़ पड़ने वाली स्थिति आती है, वहां पर उसे हल्का मतलब मेटालिक कर दिया गया ताकि उन सभी चीजों से ये चीज बचा जा सके। हैवी ड्यूटी इसमें बम्पर डाला गया है, बम्पर में भी हल्का सा मॉडिफिकेशन और इसके ग्राउंड क्लियरेंस को हल्का सा डिफर किया गया है, पहले से बम्पर को हैवी किया गया है, ठीक है जी। ये हमारे इस ट्रैक्टर का अगले ट्रैक्टर से कुछ बेहतर है ग्राउंड क्लियरेंस। हमारा जो ये अल्टरनेटर फैन बेल्ट है जी, इस पर हमने एक गार्ड दे दिया है। इस मॉडल में ये एक डिफरेंट थिंग्स है। इस गार्ड को रहने से इस बेल्ट और ये जो अपना अल्टरनेटर है जो कि बैटरी को चार्जिंग सप्लाई कर रही है, बैटरी को, है ना, तो एक प्रकार से एक गार्ड का काम कर रहा है जी, ठीक है। इसमें हमारा BS3A भारत स्टेज जो अपन कहते हैं 3A इंजन यूज किया जा रहा है अपना, और हमारा जो ये इंजन है वो इसे हम HTFS हाई टॉर्क फ्यूल सेव इंजन इसमें हम यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे पुराने मॉडल से अपग्रेडेड है। हाई टॉर्क फ्यूल सेवर इंजन बात करूं जी, तो ये अपना HTFS हाई टॉर्क फ्यूल सेवर इंजन है, 3 सिलेंडर वाली ये हमारी इंजन है। सिम्सन 380 है, सिम्सन इंजन है। 551 के केस में हमारा वाल्ट्रा इंजन आता है। तो ये काफ़ी
दमदार और पावरफुल और अच्छी टॉर्क देने वाली हमारी इंजन है। और मैं बात करूं तो इसमें एक स्पेसिफिकेशन में हमारा अलग से साइलेंसर के लिए गार्ड भी दिया गया है, जिसे हम साइलेंसर गार्ड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन में है हमारा। 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन है, DI इंजेक्शन है, डायरेक्ट इंजेक्शन है जी। बॉस कंपनी, माइको बॉस कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है जी। इनलाइन पंप रखा हुआ है, ये इनलाइन पंप है हमारा बॉस कंपनी का, ठीक है। ये काफ़ी दमदार और अच्छा है टॉर्क के माध्यम से। जो अपना एयर क्लीनर है ये 4 स्टेज में है। 4 स्टेज इन द सेंस कि हमारा जो एयर इंजन जिस तरह हमारा अपने बॉडी से कंपैरिजन करें इस इंजन का, तो जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र होता है, नाक के माध्यम से फेफड़े में हवा प्यूरिफाइड होकर कर करके हार्ट तक पहुंचती है, उस सेम यहाँ पर फेफड़े का काम करता है। यहाँ पर एयर का प्यूरिफिकेशन का काम होता है। इसमें 4 स्टेज का यहाँ पर प्यूरिफिकेशन होता है, फोम के जरिए, जाली के जरिए, मतलब डिफरेंट गंदे को। और यहाँ पर ये वायल बाथ हमारा एयर क्लीनर है, यहाँ तक वायल भरा हुआ रहता है, जो बारीक गंदियों को, बड़े कण को वहाँ पर की जाली, उससे छोटे कण को जो फोम लगा होता है वो, और फिर जो बारीक डस्ट होता है वो वायल में ऊपर से हवा जाती है और नीचे चोट करने के बाद सारी गंदगी वहाँ पकड़ती है और फ्रेश एयर जो है अपना इंजन में आता है। अच्छा। ठीक है, तो ये अपना 4 स्टेज। ये मेटालिक रेडिएटर फैन, ये जो रेडिएटर फैन हम लोगों ने यूज किया है ये अपना मेटालिक है, ताकि एक अच्छा परफॉर्मेंस और कूलिंग सिस्टम को, ये जो हमारे रेडिएटर फिन्स हैं उसको जो है अच्छी मात्रा में हवा शक्कर करके इंजन साइड में दे और ये ठंडी अच्छी तरह से अपनी गर्म पानी को कर सके। ठीक है जी। अपने ट्रैक्टर में हमने 10 स्पीड ये दे रखा है, गियर स्पीड दे रखा है। 5 ये हाई लो के साथ में फॉरवर्ड, 4 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स। हाई और लो के केस में 5-5 10 हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें साइड से गियर बॉक्स दिया हुआ है और अपना जो ये हाइड्रोलिक है ये रोबोस्टिक हाइड्रोलिक है। ठीक, रोबोस्टिक इन द सेंस इसमें जो है हमारे सेंसिंग कैपेसिटी भी 300 प्लस सेंसिंग कैपेसिटी है। अच्छा। हमारे जो प्राइमा मॉडल्स हैं इसमें 300 प्लस कैपेसिटी, जिससे कि एक हैवी इंप्लीमेंट को चलाने में ये मतलब सेंसिंग जो है काफी जबरदस्त देती है, जिस कारण से हैवी इंप्लीमेंट चलाने में दिक्कत नहीं आती। ठीक। इसमें हमारे जितने भी प्राइमा मॉडल्स हैं पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। है ना, पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स डला हुआ है। अच्छा। जो कि काफी प्लस पॉइंट और काफी स्मूथ वर्क करता है। स्मूथ वर्क करता है। ठीक है, नहीं ये हमारा मॉडल प्राइमा ड्यूअल क्लच में है। रोबोस्टिक अपना ट्रांसमिशन हाउजिंग भी जो है, ट्रांसमिशन जो हाउजिंग है यहाँ से यहाँ तक G1 और G2 ये कंप्लीट रोबोस्टिक स्टाइल का है। ठीक है, और सबसे अहम बात बताऊं कि हलेज में आप गियर सीक्वेंस के हिसाब से जितना आप इसमें स्पीड मेंटेन करना चाहोगे वो स्पीड मेंटेन होता है। कवरेज साथ में स्पीड के साथ में डेप्थ चाहिए होता है, उस हिसाब से। किसी को होता क्या है कि हमें कवरेज ज़्यादा चाहिए। कभी कभी किसान जो है जब पहली चास करते हैं फर्स्ट एंगल से, तो वो चाहते हैं कि हम स्पीडली कर लें, थोड़ी सी ऊपर ही ले लें, तो उस हिसाब से भी हम स्पीड इसमें दे सकते हैं गियर सिलेक्शन कर करके। और जब फाइनल सेकेंड या थर्ड भी करना चाहते हैं तो स्पीड के हिसाब से, फॉरवर्ड मोशन के हिसाब से अपना इंप्लीमेंट का कितना वर्क होना चाहिए ये कंप्लीटली आप कर सकते हो। तो ये अपना ये जो प्राइमा मॉडल है काफ़ी लाजवाब, आकर्षक, ताकत में बेहतर, मेंटेनेंस में कम, हाई टॉर्क फ्यूल सेवर इंजन के साथ, पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के साथ आपके मार्केट में, आपके ट्रैक्टर डीलरशिप पर उपलब्ध है जी। आप इसका फायदा उठा सकते हो। कीमत कितनी होगी इसकी? कीमत साहब इसकी जो है डीलर बेस पॉइंट एरिया के हिसाब से डिफर करेगा। और बात करूं नॉर्मल, डेफिनेटली अगर इसमें कुछ स्पेशल 25 अगर स्पेशल फीचर्स हैं तो नॉर्मल मॉडल से इसका रेट तो कुछ ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, ये तो सोचने वाली भी बात है। बट जो एक रेंज की बात करूं तो हमारे नज़दीकी जो अधिकारी हैं, शोरूम के अधिकारी, वो आपको इसके विषय में डिटेल बता। लिफ्ट के बारे में और बता दें। हाँ जी, ये जो हमारा लिफ्ट है ये लिफ्ट आर्म बोलते हैं इसे, हाइड्रोलिक लिफ्ट आर्म। ठीक है, ये जो है ड्रॉ बार पट्टी है, ये लोअर लिंक्स हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, ये अपना हाइड्रोलिक का सेंसिंग रड है। जब अपन
यहाँ टॉप लिंक लगाते हैं इम्प्लीमेंट को यूज करने के लिए। हाँ। तो जब जहाँ कम सेंसिंग की आवश्यकता होती है ऊपर, उससे ज़्यादा सेंसिंग तो बीच वाले में, और सबसे ज़्यादा सेंसिंग की आवश्यकता होती है तो नीचे वाले में। हाँ। नीचे वाले होल में ज़्यादा सेंसिंग मिलता है। होता क्या है कि जब अपना हैवी इम्प्लीमेंट चलता है तो हैवी इम्प्लीमेंट से ज़्यादा सेंसिंग के लिए जब ये नीचे वाले होल में जब ये कनेक्ट होता है तो उसी हिसाब से ये जो अपना सेंसिंग रॉड है ये अपने हाइड्रोलिक के स्पूल वाल्व को पावर देता है, उसी हिसाब से वो अपना फंक्शनिंग करता है, जिससे कि स्मूथली वर्क सेंसिंग के लिए होता है। ठीक है, ये जो मैं सेंसिंग कैपेसिटी की बात बोल रहा था कि ये अपना लोअर आर्म जो है ये अपने जितने स्टेप अप से डाउन तक में लेते हैं वो अपना सेंसिंग कंप्लीट डिफाइन करता है। इसमें 300 प्लस सेंसिंग कैपेसिटी है जी। ठीक है, ये रात में यूज के लिए ये रेडियम एक प्लेट भी दिया हुआ है। हाँ। जिससे कि सामने वाले को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खड़ी है या कोई ऑटोमोबाइल खड़ी है। ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है जी, ठीक है। तो ये था भाई आइशर 380 5 स्टार का रिव्यू। तो भाई ने बड़ी बारीकी से सारी चीज़ बताई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।